Hello students, once again I welcome you all। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ टाइप्स ऑफ मोटर्स। जो हमने डीसी मोटर्स स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, वो कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से मोटर्स कितने टाइप से बन सकते हैं, उसको हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। सी डीसी मोटर्स जो हमारा है वो बेसिकली दो टाइप का ही होगा। एज डीसी जनरेटर्स, पहले टाइप को हम बोलेंगे सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। देन यहाँ पर अगेन तीन टाइप सेल्फ एक्साइटेशन मोटर्स, अगेन थ्री टाइप्स के होंगे। उसमें से आपने ऑफ कोर्स नाम तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। वन इज कॉल्ड एज सीरीज मोटर, वन इज शंट मोटर एंड वन इज कंपाउंड मोटर। हिंदी में इसे श्रेणी मतलब सीरीज, शंट को शंट ही बोलेंगे और कंपाउंड को जो है वो हम बोलते हैं कंपाउंड इज ए मिक्सचर। ठीक है, तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ फॉर द सेल्फ एक्साइटेड मोटर्स। अब हम चलेंगे कि हमें सेपरेटली वाले मोटर्स को अभी नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है, बट हम ये तीन को डील करने वाले हैं, सेल्फ एक्साइटेशन मोटर्स को। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो है, फर्स्ट हमारी जो आज की मोटर होगी वो होगी शंट मोटर। नाउ हमने शंट जनरेटर पढ़ा, बहुत अच्छे से सबने समझा भी। हम मोटर्स आज देखने वाले हैं। डिफरेंस इज आपका जो डायरेक्शन ऑफ द करंट होने वाला है चेंज हो जाएगा। कारण क्या है? सिंपल सा कारण है, मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल इनपुट एंड मैकेनिकल आउटपुट डिवाइस। जनरेटर क्या था? इलेक्ट्रिकल आउटपुट एंड मैकेनिकल इनपुट। तो यहाँ पर हम यहाँ डीसी सप्लाई देंगे, जबकि जनरेटर्स हमें डीसी सप्लाई प्रोवाइड करता था। तो टर्मिनल वोल्टेज इज वीटी, जो कि हम सप्लाई करेंगे। ये करंट लेगा, लोड करंट, या आई इसको बोलिए, लोड ना बोल करके आई बोलिए। देन जो आर्मेचर में आएगा वो आई ए, और जो शंट फील्ड में जाएगा वो आई एस एच। रेजिस्टेंस ऑफ द शंट फील्ड आर एस एच, रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर आर ए। वी बी इज द वोल्टेज ड्रॉप एट द मशीन एंड ई बी इज द बैक ई एम एफ। अब थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगा यहाँ, हम थोड़ा सा देखेंगे बैक ई एम एफ क्या है। व्हाट इज बैक ई एम एफ? तो बैक ई एम एफ इज नथिंग but the EMF developed due to the rotation of a conductors in a magnetic field। हमने देखा मोटर्स में कि यहाँ पर जो रोटर है या आर्मेचर इसको बोले, इसमें कंडक्टर्स लगे हुए और यहाँ पर फील्ड बना हुआ है, दैट इज द डीसी फील्ड क्रिएटेड बाय द पोल्स। और ये कंडक्टर्स इसमें घूम रहे हैं, हालांकि हम यहाँ भी सप्लाई दे रहे हैं और यहाँ भी सप्लाई दे रहे हैं, बट एक कंडीशन ये भी तो हो रही कि इस मैग्नेटिक फील्ड में ये कंडक्टर्स घूम रहे हैं, तो ये जनरेटर प्रिंसिपल भी यहाँ पर अप्लाई होगा ऑफ कोर्स, एंड दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज बैक ईएमएफ। और क्योंकि बैक ईएमएफ अपोजिट होगा हमारे सप्लाई वोल्टेज से, तो इसीलिए, या ये ईएमएफ बोलिए ऐड ऑन नहीं करेगा वोल्टेज पे, तो इसीलिए इसका नाम बैक ईएमएफ दिया, ना कि जनरेटेड ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ का कंसेप्ट शायद आपको क्लियर हो। देन यहाँ पर जो बैक ईएमएफ जनरेट होगा, और इसी पर हम इक्वेशन लिखना चाहेंगे। तो यहाँ पर जंक्शन है, इस जंक्शन पे मैं लॉ अप्लाई करूँगा, तो I इज इक्वल्स टू आई ए प्लस आई एस एच हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। देन आई एस एच की वैल्यू, टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर
भी उतना ही होगा, यहाँ पर भी टर्मिनल वोल्टेज होगा और इस फील्ड पे भी उतना ही होगा। तो आई एस एच इज इक्वल्स टू वी टी अपॉन आर एस एच, वी बाई आर। सिंपल सा इक्वेशन है। और हम यहाँ पर एक लूप लगाएंगे, दैट इज वी टी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, बैक ईएमएफ प्लस ये वाला ड्रॉप लिख सकते हैं, आई आर ए ड्रॉप होगा एक फर्स्ट ड्रॉप। देन सपोज ब्रश में ड्रॉप हो रहा है तो उसे भी हम लिख लेंगे वी बी। अब यहाँ पर कोई भी ड्रॉप नहीं है तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये जो इक्वेशन मिला दैट इज़ फॉर द शंट मोटर्स। हमें किसकी वैल्यू मिली, टर्मिनल वोल्टेज की। तो सिंपल सा था, क्योंकि ये जनरेटर्स में हमने डिटेल में देखा हुआ है कौन क्या वैल्यू है, तो हम इसे उसी फॉर्म में पढ़ना चाह रहे हैं। क्लियर है। अब हम सेकंड जो हमारी जो मोटर होने वाली है दैट इज़ सीरीज मोटर, श्रेणी मोटर, सीरीज मोटर्स। अब क्योंकि सीरीज मोटर हमारी क्या है, तो सीरीज मोटर इज़ अ वेरी सिंपल मोटर, बट इसका अगर हम डायग्राम के हिसाब से मैं सिंपल बोल रहा हूँ, और नेमिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे अगेन टर्मिनल वोल्टेज वी टी विल बी देयर, यहाँ आर एस ई हो जाएगा सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस आर ए, एंड देन बैक ई एम एफ, एंड वी बी इज़ द ब्रश ड्रॉप। और एक ही करंट यहाँ इनपुट होगी जो इस फील्ड पे भी जाएगी और इस आर्मेचर पे भी जाएगी। तो एक ही करंट बोलिए, आई ए सी बोलिए, आई ए बोलिए या आई बोलिए, अगेन एक ही लूप चलेगा यहाँ। तो वी टी मैं डायरेक्ट यहाँ लिख सकता हूँ, दैट विल बी इक्वल टू ई बी प्लस यहाँ का ड्रॉप आई ए आर ए प्लस सीरीज फील्ड का ड्रॉप आई ए आर एस ई प्लस द ब्रश ड्रॉप दैट इज़ वी बी। तो वी टी के लिए सीधा सा इक्वेशन मेरे पास एक ही बनेगा, एंड दैट इज़ इट। तो यहाँ बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, बट थोड़ा सा हमको ध्यान में रख करके चलना है। और अब हम बात करेंगे हमारे कंपाउंड मशीन्स की, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे शॉर्ट शंट कंपाउंड। इसे हिंदी में मिश्रित मोटर्स भी कहा जाता है, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर्स। तो डायग्राम तो आपको लॉन्ग शंट शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर्स की तरह ही बनाना है, बट थोड़ा सा यहाँ चेंज होगा। ठीक है। तो ये आप टर्मिनल बना दी, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग इसके साथ लग गई, और इसके पूरे के क्रॉस ये क्या लग गया, शंट वाइंडिंग लग गया। अब नाम हम दे देते हैं प्लस एंड माइनस वी टी, दैट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज, ई बी इज़ द बैक ई एम एफ, आर ए इज़ द रजिस्टेंस, यहाँ आर एस ई होगा, यहाँ आर एस एच होगा, यहाँ जो करंट जाएगी वो आई एस एच, यहाँ जो करंट जाएगी वो आई ए, यहाँ से आया आई। तो आपके कुछ कुछ शंट मोटर्स की तरह ही चलेगा। तो यहाँ पर अब मैं वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। तो इस लूप इस जंक्शन में मैं लगाऊंगा आई के सी एल, तो आई इज इक्वल्स टू आई ए प्लस आई एस एच लिख सकते हैं। देन आई एस एच की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू, अब यहाँ पर का वोल्टेज हमको निकालना है। सो सी, ये वोल्टेज है वी टी, इस वी टी पूरे के अक्रॉस वोल्टेज है, बट हम जो वोल्टेज निकाल रहे हैं, सॉरी यहाँ पर मैंने डायग्राम बहुत ही गलत बनाया, आप लोग ऐसी गलती ना करें। ये टर्मिनल यहाँ से क्रॉस होगा, ना कि इधर से। क्लियर है। सीरीज फील्ड, चलिए सॉरी फॉर दैट, हम डायग्राम को चेंज कर लेते हैं तुरंत, कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है। ये कुछ इस तरीके से बनेगा, तभी मेरा जो इक्वेशन आ रहा था वो गलत क्यों आ रहा था। आर एस ई दैट इज़ आई प्लस एंड माइनस वी टी आर ए, एंड दैट इज़ ई बी, और ये हो जाएगा आर एस एच, यहाँ से जाएगा आई एस एच, यहाँ जाएगा आई ए। अब यहाँ लूप लगेगा अगेन, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, आई इज इक्वल्स टू आई ए प्लस आई एस एच ही होगा, बट यहाँ पर का वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए वी टी इज़ द सप्लाई वोल्टेज, वो पूरे के अक्रॉस है, बट हमको यहाँ इस टर्मिनल के अक्रॉस निकालना है। तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा, तो मैं अगर आई एस एच की वैल्यू लिखना चाहूँ तो वी बाई आर होगा, आर इज़ नथिंग बट आर एस एच, बट वी क्या होगा, तो यहाँ बैक ई एम एफ प्लस ये वाला ड्रॉप प्लस वी बी का ड्रॉप अगर है, तो क्या हो जाएगा वोल्टेज यहाँ ई बी प्लस वी बी, सपोज ब्रश ड्रॉप, एंड प्लस आई ए इंटू आर ए, यही क्या हो जाएगा, इस यहाँ पर का वोल्टेज हो जाएगा, दैट इज अक्रॉस द शॉर्ट शंट अपने
फील्ड के पास का, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, लूप। तो लूप लगाएंगे तो वी टी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, ई बी प्लस आई ए आर ए, दैट इज द ड्रॉप, प्लस आई आर एस ई। ध्यान रखेंगे कि यहाँ का आई है बट यहाँ आके वो आई ए हो जा रहा है, वैल्यूज विल बी डिफरेंट, एंड प्लस ऑफ वी बी। तो ये जो इक्वेशन मिलेगा ये मुझे मिलेगा किसके लिए, फॉर द शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर्स। अब हम बात करेंगे हमारे लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर्स की, और ये थोड़ा सा इजी पड़ता है हमारा लॉन्ग शंट, जस्ट एज योर शंट मोटर्स। तो अब मैं डायग्राम इसका बनाता हूँ। लॉन्ग शंट में अगेन दैट इज द सीरीज एंड शंट वाइंडिंग फॉर द लॉन्ग शंट। इसको लिख लेते हैं हम प्लस एंड माइनस वी टी। ये हो गया आर एस ई, ये हो गया आर एस एच, यहाँ आर ए, यहाँ पर आ जाएगा ई बी बैक एम एफ एंड द वी बी वोल्टेज। नाउ आई विल बी द करंट, यहाँ जो आएगा वो आई ए, और सपोज यहाँ जो जा रहा है वो आई एस एच। क्लियर। तो फिर से के सी एल यहाँ पर लगाएंगे तो आई इज इक्वल्स टू आई ए प्लस आई एस एच। यहाँ आई ए ना बोल करके मैं इसको आई लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आई ए भी यही बनेगा बट ये फील्ड सीरीज फील्ड में भी आएगा। ये वैल्यूज़ आपको तब काम आएगी जब आप क्या करेंगे, जब आप न्यूमेरिकल्स पे डील करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वैल्यू नाम कुछ भी आप लिख सकते हैं बट वैल्यू शुड बी करेक्ट। देन यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, वही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा और वही वोल्टेज यहाँ पर भी होगा। तो सिंपल सा है, आई एस एच विल बी इक्वल टू बी टी बाई आर एस एच, क्योंकि ये पूरा का पूरा शंट फील्ड वाइंडिंग वहाँ डला हुआ है। और वी टी के लिए अगर मैं लिखूँ तो वी टी विल बी इक्वल टू ई बी बैक एम एफ प्लस यहाँ का ड्रॉप जो है दैट इज आई ए आर ए प्लस द ब्रश ड्रॉप दैट इज वी बी प्लस यहाँ पर जो ड्रॉप होगा आई आर एस ई या आई ए आर एस ई, जो भी आपको लिखना है यहाँ पर आप लिख सकते हैं। बट और यहाँ इतने की जो वैल्यू होगी ये वी टी के बराबर होगी, और यही क्या हो जाएगा, दिस विल बी द इक्वेशन फॉर अ लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर्स। तो आपने देखा कि चेंजेस कहाँ पर आ रहा है, चेंजेस जो हमारी आ रही है वो कहाँ आ रही है, वो ओनली इन द वैल्यूज ऑफ द करंट। क्लियर है, मतलब इनपुट आउटपुट में जो बदलाव दिख रहा है हमें वो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। जनरेटर्स में हमारी सारी चीज़ें क्या हो रही थी, आउटपुट की ओर जा रही थी, बट मोटर्स में हमारी सब इनपुट है। क्लियर है। तो डीसी मोटर्स को आपको यहाँ पे पढ़ना है, इसको आप अभी भूल जाइए, ये आपके बिल्कुल काम करने, सेल्फ एक्साइटेड ही होगा, सेपरेटली एक्साइटेड छोड़ देंगे। सीरीज शंट एंड कंपाउंड बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। इससे न्यूमेरिकल्स का जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और तब तक के लिए आप अपने सारे नोट्स को अपडेट कर लीजिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो ज़रूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट करिए। सो आज की इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू वेरी मच।